ठीक होंगे। मैं अमीशा रावल, मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज का रीडिंग का टॉपिक है लोग आपको किस नज़र से देखते हैं, लोगों की नज़र में आप कैसे इंसान हो और लोग आपके पीछे आपके फिज़िकल लुक्स, आपकी पर्सनालिटी, आपके नेचर के बारे में क्या बातें करते हैं। लोग आपकी फिज़िकल ब्यूटी, आपकी पर्सनालिटी, आपकी बॉडी, आपके नेचर के बारे में क्या बातें करते हैं लोग और लोगों की नज़र में आप कैसे इंसान हो, लोग आपको किस नज़र से देखते हैं, आपका लुक्स, पर्सनालिटी, नेचर लोगों को कैसा लगता है, ये हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आप कैसे इंसान हो, लोग आपको किस नज़र से देखते हैं, लोगों की नज़र में आप कैसे इंसान हो, लोग आपकी फिज़िकल ब्यूटी, लुक्स, पर्सनालिटी, आपका नेचर लोगों को कैसा लगता है, आपके नेचर, पर्सनालिटी, ब्यूटी के बारे में लोग आपके पीछे, आपकी पीठ पीछे क्या बातें करते हैं आपको लेकर, ये हम देखेंगे। तो लोगों की नज़र में आप कैसे इंसान हो, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी लोगों के ऊपर कैसी बैठती है, ये हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लोग आपके फिज़िकल ब्यूटी, आपके नेचर, आपकी पर्सनालिटी, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी के बारे में आपके पीछे क्या बातें करते हैं, आप कैसे इंसान हो, लोगों की नज़र से आप कैसे इंसान हो, आपका नेचर, पर्सनालिटी कैसे है, ये हम देखेंगे। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। द लवर्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, सेवन ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द सन, टू ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। कॉर्नकोपिया, बहुत सारे कार्ड्स बाउंस हो गए। एक्शन, द थिंकिंग मैन, एंजल ऑफ बैलेंस। बॉटम ऑफ द डेक है गॉडेस ऑफ द मून। कार्ड सेट कर लेती हूँ। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लोगों की नज़र में आप बहुत ही फन लविंग पर्सन हो, आप बहुत ही लवेबल, फ्रेंडली आपका नेचर है। अगर आप मेल हो तो फीमेल्स आपसे बहुत अट्रैक्टिव होती है और अगर आप फीमेल हो तो मेल्स आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत ही अट्रैक्शन फील करते हैं, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट कार्ड ही लवर्स का कार्ड आया है, द लवर्स कार्ड आया है। फर्स्ट कार्ड ही यहाँ पर लवर्स कार्ड आया है, जो रिप्रेजेंट करता है कि आप एक बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सन हो। अगर अपोजिट जेंडर के लोग आपसे बहुत अट्रैक्टेड होते हैं, अगर आप मेल हो तो फीमेल्स, अगर आप फीमेल हो तो मेल्स आपसे बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं। आप बहुत ही फन लविंग पर्सन हो, बहुत ही काइंड हार्टेड हो, लवेबल पर्सन हो, आप प्यार करने जैसे इंसान हो। अगर आपकी फिजिकल लुक्स, आपकी बॉडी, आपकी पर्सनालिटी की बात करें तो आप में एक नेचुरल ही अट्रैक्शन है। आपका जो बॉडी शेप है, आपका जो स्ट्रक्चर है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, वो नेचुरल ही एक ऐसा अट्रैक्शन है कि लोग आपकी तरफ खींचते हैं, लोगों को आपकी तरफ देखने में लोग मजबूर हो जाते हैं। कुछ तो ऐसी आप में बात है कि लोग आपको देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आप भले ही ज़्यादा मेकओवर ना करते हो, आप ज़्यादा ब्रांडेड चीज़ें ना पहनते हो, आप बहुत ही सिंपल या सोबर रहते हो, फिर भी एक नेचुरल एक अट्रैक्शन आप में ऐसा है, एक अट्रैक्शन लोगों को आपकी तरफ खींचता है। लोग आपको बहुत ही प्यार करने जैसे फन लविंग और काफ़ी लवेबल इंसान समझते हो। आप बहुत ही लवेबल पर्सन हो। जो भी आपको चाहते हैं, जो भी आपके साथ रिलेशन में जुड़ते हैं, आप उनको सच्चे दिल से प्यार करते हो और उनके साथ आप रिलेशन हमेशा ही निभाते हो, लाइफ टाइम ये रिलेशन निभाते हो। और इस रिलेशन में आपको आपके साथ जो लोग जुड़ते हैं उनको ग्रो मिलता है, सक्सेस मिलती है। आप कभी भी किसी रिलेशनशिप को तोड़ते नहीं हो। काफ़ी पर्सनालिटी आपकी जो है वो एक सॉलिड पर्सनालिटी यहाँ पर मुझे दिख रही है।
लोग आपके आपके साथ फ्रेंडशिप करने के लिए बहुत ही उतावले रहते हैं, बेताब रहते हैं। अगर आप किसी को कमिटमेंट देते हो या तो शादी के लिए, फ्रेंडशिप के लिए, तो आप हर हाल में अपना कमिटमेंट, अपना प्रॉमिस निभाते हो और इस रिलेशनशिप में जो भी आपके साथ जुड़ते हैं वो आपके साथ ग्रो होते जाते हैं, उनको सक्सेस मिलती है, उनको लाइफ में नई-नई अपॉर्च्युनिटीज़ आपके साथ मिलती है। किसी को ऐसा नहीं लगता कि अरे यार! इनके साथ कहाँ फ्रेंडशिप कर ली, हम तो फँस गए। ये तो बहुत ही पकाऊ किस्म के इंसान है, ऐसा कोई आपके साथ फ़ील नहीं करता। जो भी आपके साथ रिलेशनशिप में आता है, वो बहुत ही आपसे एक पॉज़िटिविटी उनको मिलती है, आपसे नया-नया जानने को मिलता है, सीखने को मिलता है। और आपके अंदर सारी ही क्वालिटीज़ हैं। लोग आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप एक ऑलराउंडर पर्सनालिटी हो। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके अंदर सारी ही क्वालिटीज़ है। आप नॉलेजेबल पर्सन हो, आप रिच भी हो, आपके अंदर नए-नए आइडियाज़ भी बहुत है, काम करने का तजुर्बा भी बहुत है, लोगों के साथ कैसे डील करनी है, आपके अंदर सारी ही क्वालिटीज़ है। आप एक ऑलराउंडर पर्सनालिटी हो और आप एक हार्ड वर्किंग पर्सन हो। आप मेहनत करके अपने लाइफ को, अपनी तकदीर को आप अपने हिसाब से आप लिखते हो, ऐसी आप पर्सनालिटी हो। आप कभी भी नसीब के सहारे नहीं बैठते हो, लेकिन नसीब को, तकदीर को आप अपने हिसाब से आप चलाना जानते हो। नसीब के पहिए को, डेस्टिनी को आप अपने हिसाब से ढाल सकते हो। इतनी आप में कैपेबिलिटी है। आप कभी भी तकदीर के सहारे या तो नसीब के सहारे नहीं बैठते हो। आपको अपने काम के ऊपर, अपने ऊपर इतना ट्रस्ट है कि आप जो चाहो वो आप हासिल कर लेते हो, क्योंकि आप में बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ है, आप में सारी ही क्वालिटीज़ है, आप जो चाहो वो अचीव कर सकते हो। आपके अंदर एक शार्प नॉलेज भी है, बहुत ही आप इंटेलिजेंट किस्म के इंसान हो। और लोग आपके बारे में सोचते हैं कि पहले आप कहाँ थे और अब आप कहाँ हो। जैसे आपका नसीब का पहिया ही घूम गया हो, आपके जैसे नसीब का बंद दरवाज़ा ही खुल गया हो, ऐसा लोग आपके बारे में सोचते हैं। लोगों को पता है कि पहले आपकी सिचुएशन कैसी थी, आप पहले किस माहौल में थे और अब आप किस माहौल में हो, अब आपकी सिचुएशन क्या है। लोगों ने आपको ग्रो होते हुए देखा है, आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी लोगों को दिखती है। एक बदलाव सा लोगों आपके अंदर नोटिस करते हैं, आप पहले जैसे नहीं रहे। आप जब भी लोग आपके बारे में देखते हैं, आपको सोचते हैं, आपके रिलेटिव्स या तो आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेंबर्स, जो भी आपके सराउंडिंग, आपके आप जहाँ पर काम करते हो, आपके वर्क प्लेस के लोग जो आपको सालों से आपको देखते आ रहे हैं, वो आपके बारे में सोचते हैं कि आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं, आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हुए हैं, क्योंकि लोग आपको सालों से, बहुत सालों से आपको, आपके टच में है, आपको पहचानते हैं। तो लोगों ने आपको ग्रो होते हुए देखा है कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए, आप पहले कैसे थे और अब आप कैसे हो गए हो, अब आप कहाँ से कहाँ निकल गए हो, आपने अपनी जर्नी कैसे इतनी अ, आगे बढ़ाई। तो लोग सोचते रहते हैं कि आपने ये सब कैसे किया, इतना बदलाव आप में कैसे आया। लोग जब भी आपको देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि आप में इतना सारा चेंज कैसे आया, क्योंकि आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी लोगों को लगती है। आप एक न्यू पर्सन ही लोगों को लगते हो, आपके अंदर सारी ही क्वालिटीज़ लोगों को दिखती है। आप बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन हो। फिर आपकी क्वालिटी है कि आप जो भी काम हाथ में लेते हो उसमें आप अपना 100% देते हो। फिर चाहे वो काम हो, करियर हो, रिलेशनशिप हो, चाहे जो भी हो, आप उसमें अपना 100% डालते हो। अगर आपको कोई काम हाथ में देते हैं तो आप फिर दिन रात की चिंता किए बिना आप सच्चे मन से उस काम में अपना 100% लगा देते हो। और जब आप अपनी फैमिली के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपनी वाइफ या तो अपने, आप जिसको लाइक करते हो, आप अपने रिलेशनशिप को अगर मेंटेन करने की बात आए तो आप उसमें भी अपना 100% देखते हो। जब काम का टाइम होता है तब आप दिल खोल के काम करते हो, और जब एन्जॉयमेंट का टाइम होता है, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ करने का टाइम होता है, तब आप दिल खोल के एन्जॉय करते हो, तब आप काम के बारे में नहीं सोचते हो। और आप लाइफ में हमेशा ही आपने सभी चीज़ों से एक डिस्टेंस बना के, एक बैलेंस बना के आप लाइफ में आगे चलते हो। आप कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखते हो। लाइफ में अगर चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना आए, आपकी लाइफ में कैसे भी अप्स एंड डाउन्स क्यों ना आए, कभी आपकी लाइफ में अच्छे दिन आए थे या तो कभी बुरे दिन आए थे, कुछ आपकी किसी के साथ आपके रिलेशनशिप ब्रेक हो गए थे या तो किसी के साथ ब्रेकअप हुआ था।
जो भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन आप कभी भी अपनी एनर्जी को लो नहीं होने देते हो। आप हमेशा ही अपनी एनर्जी को बैलेंस करके रखते हो और आप उसमें से कोई ना कोई हल, कोई ना कोई रास्ता आपको मिल ही जाता है। कोई ना कोई सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता आप ढूँढ ही लेते हो, क्योंकि आप इंटेलिजेंट पर्सन हो, बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन हो। चाहे सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, लेकिन आपको रास्ता कैसे निकालना है ये आपको बहुत ही अच्छे से पता है। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आए, ऑब्स्टेकल्स आए, जो भी सिचुएशन आए, जो भी टफ सिचुएशन क्यों ना आए, लेकिन आप इतने इंटेलिजेंट पर्सन हो कि आप किसी भी हार्ड सिचुएशन में से भी आप रास्ता निकाल लेते हो। जैसे पहाड़ों को कुरेद के, पहाड़ों को खोद के जैसे रास्ते बनाए जाते हैं, आप वैसे ही अपने लिए एक नया रास्ता आप खोज लेते हो। चाहे आपके लिए बना बनाया रास्ता हो या ना हो, लेकिन आप अपने लिए एक नया रास्ता बना लेते हो। और कभी भी आप अपनी एनर्जी को डाउन नहीं होने देते। चाहे बिजनेस में लॉस हुआ हो, या तो आपकी जॉब छूट गई हो, या तो आपका करियर सेट नहीं हो रहा हो, या तो आपके रिलेशनशिप में कुछ अप्स एंड डाउन्स आ रहे हो, चाहे जो भी सिचुएशन हो, लेकिन आपको सब कुछ संभालना आता है। आप फिर से खड़े हो जाते हो। लाइफ में, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आते ही रहते हैं। ऐसा ऐसा कोई पर्सन नहीं है कि जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आते हो, लेकिन आप एक ऐसी पर्सनालिटी हो कि आप जल्दी से खड़े हो जाते हो। आप फिर उस तकलीफ को, उस सिचुएशन को, प्रॉब्लम्स को आप पकड़ के बैठते नहीं हो, बैठे नहीं रहते हो। आप जल्दी से उस प्रॉब्लम से, उस सिचुएशन से बाहर निकलने का आप रास्ता खोज लेते हो और आप जल्दी से उस सिचुएशन से आप बाहर निकल जाते हो। आपकी बहुत ही एनर्जेटिक पर्सनालिटी है। आप बहुत ही एनर्जेटिक पर्सनालिटी हो, रिस्क टेकर हो। लाइफ में हमेशा ही आप रिस्क लेने से कभी भी पीछे नहीं हटते हो। आप काफ़ी एम्बिशियस पर्सन हो और थोड़े से आप मस्ती मजाक और थोड़े से आप फ्लर्टी टाइप आपका नेचर हो सकता है। आपके दोस्तों के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ आपको थोड़ा फ्लर्ट करना, मस्ती करना। आप बहुत ही हैंडसम या तो गुड लुकिंग पर्सनालिटी हो, तो आप बहुत ही सबके फेवरेट हो। आपके जो ग्रुप में सब लोग होंगे, जहाँ पर आप सबके फेवरेट हो, सब लोग आपको बहुत ही लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। और आप बहुत ही रिस्क टेकर हो। चाहे कोई भी काम हो, आप एक बार वो काम अपने हाथ में लेते हो तो फिर आप उस काम में सक्सेस होने के बाद ही आप उस काम को छोड़ते हो। चाहे जो भी काम हो, उसमें आपको सक्सेस मिलती ही है, क्योंकि आपको पता है कि कैसे क्या करना है, कैसे रास्ते निकालने हैं, कैसे अपने लिए नए रास्ते बनाने हैं, कैसे क्या करना है, सब कुछ आपको बहुत ही अच्छे से आता है। आप बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सनालिटी हो, नॉलेजेबल पर्सनालिटी हो। और आप लाइफ में हमेशा ही रिस्क लेते हो, हमेशा ही आप एक्शन टेकर हो। आप लाइफ में हमेशा ही एक्शन लेते हो। आप कभी भी एक्शन लेने से पीछे नहीं हटते हो, रिस्क लेते हो। अपनी लाइफ के रास्ते आप खुद बनाते हो। आप कभी भी अपने मम्मी पापा के या तो फ्रेंड्स ने बोला तो हमने ऐसा कर लिया, फैमिली ने बोला तो हमने ऐसा कर लिया। आप कभी भी आप भेड़ चाल नहीं चलते हो। आप हमेशा अपनी ही चाल चलते हो। लोग, दुनिया जिस चाल चलती है, आप वो चाल नहीं चलते हो। आप अपने लिए एक नए रास्ते बनाते हो। आप अपनी मंजिल खुद ही चूज़ करते हो। आप एक एनर्जेटिक पर्सनालिटी हो। आप हमेशा ही लाइफ में एक्शन लेते हो, रिस्क लेते हो। और आपको जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, आप उनको ग्रैब करते जाते हो और इसका आपको फ्रूटफुलमेंट रिजल्ट भी मिलता है। आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, बहुत सारी, ढेर सारी अबंडेंस मिलती है और बहुत सारे आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं, अबंडेंस मिलती है, क्योंकि आपको लाइफ में रिस्क लेना बहुत ही अच्छे से आता है। आप बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन हो। लोग आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आप काफ़ी इंटेलिजेंट, नॉलेजेबल पर्सन हो। शायद आप टीचर, प्रोफेसर हो सकते हो, या तो रिसर्च करना, या तो साइंटिस्ट वगैरह आप हो सकते हो, या तो आपको नॉलेज वगैरह गेन करना, अच्छी नॉवेल पढ़ना। आप स्टूडेंट हो सकते हो, ये या तो लिटरेचर हो सकते हो। आप काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन हो। आप बहुत ही शार्प नेचर है आपका। लोग आपके बारे में सोचते हैं कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसके बारे में आपको नॉलेज ना हो। आपको सारी चीज़ों की बहुत ही अच्छे से नॉलेज होती है। और आपकी एक खासियत है कि आप हर एक चीज़ में डीपली उस चीज़ का आप अच्छे से रिसर्च करते हो, उस चीज़ के बारे में अच्छे से जान पहचान करते हो, उसके बाद ही आप कोई डिसीज़न लेते हो। चाहे करियर हो, रिलेशनशिप हो, आप
कोई भी चीज़ बिना सोचे समझे किसी भी चीज़ में आप हाथ नहीं डालते हो। अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में आना हो तो भी आप उनके बारे में पहले उनकी हिस्ट्री निकाल लेते हो, उसके बाद ही आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हो। अगर आपको कोई नया काम स्टार्ट करना हो तो आप पहले उस काम के बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में या तो आपके सराउंडिंग जो माहौल है वह उसका आप अच्छे से जायज़ा लेते हो, आप अच्छे से इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हो, उसके बाद ही आप कोई एक्शन लेते हो, सोच समझ के आप काम करते हो। और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आपको पता है कि आपको लाइफ में क्या करना है। आप काफ़ी करियर ओरिएंटेड पर्सन हो, शायद आप आउट ऑफ कंट्री अपने काम के लिए, करियर के लिए जाने का भी सोच रहे हो, ये भी यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है। आप बहुत ही दूर का सोचते हो, आप लॉन्ग टर्म सोचते हो, आप लॉन्ग लास्टिंग, आप फ्यूचर का बहुत ही सोचते हो। आप कोई भी ऐसा काम नहीं करते हो जिससे आपका प्रेजेंट और फ्यूचर खराब हो। आप हमेशा दूर की सोचते हो, अगर रिलेशनशिप हो, काम हो, करियर हो, तो भी आप हमेशा दूर की सोचते हो। अ, ऐसा कोई काम नहीं करते हो जिससे आपकी फैमिली को तकलीफ़ हो, आपको तकलीफ़ हो, या तो आगे जाके आपको लॉस मिले या तो आपको धोखा मिले। आप बहुत ही सोच समझ के, क्योंकि आपके पास दुनिया का नॉलेज है, आपके पास दुनिया का तजुर्बा है, आपने दुनिया देखी है। आपको पता है कि कौन लोग कैसे होते हैं, लाइफ़ कैसी होती है, लाइफ़ की जर्नी कितनी टफ़ होती है, लाइफ़ में कितने अप्स एंड डाउन्स होते हैं, आपको सब कुछ पता है। इसीलिए आप हमेशा ही कोई ऐसा काम नहीं करते हो जिससे आपको तकलीफ़ हो, आपकी फैमिली को तकलीफ़ हो और आपका फ्यूचर ख़राब हो, ऐसा आप कोई काम नहीं करते हो। आप हमेशा ही सोच समझ के काम करते हो, आप बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करते हो। और आपकी जो एनर्जी है बहुत ही पॉजिटिव है, आपको लाइफ़ में बहुत सक्सेस बहुत मिलती है, आपको कम मेहनत में आपको ढेर सारी सक्सेस मिलती है, नई-नई अपॉर्च्युनिटीज़ आपको मिलती है। शायद आपको बहुत सारे अवार्ड्स या तो रिवॉर्ड्स मिले हैं, ये भी मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है। समाज की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से आपको बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह कुछ मिले हो, ऐसा भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है। आप बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी हो। आपकी जो एक ऑरा है, आपकी एक वाइब है जिससे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और आपका बहुत ही फ्रेंडली नेचर है, बहुत ही आप डाउन टू अर्थ हो, बहुत ही काइंड हार्टेड हो। इसी वजह से लोग आपकी तरफ बहुत ही अट्रैक्ट होते हैं, और आप काफ़ी नॉलेजेबल हो, हमेशा ही आप दूसरों को काम में आने के लिए, दूसरों को हेल्प करने के लिए हमेशा ही रेडी रहते हो। आप कभी भी किसी को काम के लिए मना नहीं करते हो, और चाहे आपसे अगर कोई हेल्प लेने आए तो आप हर तरह से उनकी हेल्प करते हो। आप कभी भी किसी को काम की ना नहीं बोलते हो, और आपके बहुत सारे दोस्त या तो फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपका काफ़ी फ्रेंडली नेचर यहाँ पर मुझे दिख रहा है। आपने अपनी लाइफ में बहुत पेन सहा है, उसके बाद आपको सक्सेस मिली है। पास्ट में आपने बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स देखे हैं, अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। आपने आपकी लाइफ की जो पास्ट की जर्नी थी वो मुझे थोड़ी पेनफुल दिख रही है। आप काफ़ी करियर ओरिएंटेड हो, मनी माइंडेड पर्सन हो, आप काफ़ी रिच पर्सनालिटी हो, लेकिन ये सब हासिल करने में आपको बहुत मेहनत लगी है, आपने बहुत पेन सहा है, आपने बहुत कुछ झेला है, उसके बाद आप ये सिचुएशन पर, ये पोज़ीशन पर आप आए हो, ये एनर्जी मुझे आ रही है। आपने लाइफ़ में स्ट्रगल बहुत किया है, अपने पास्ट में आपने स्ट्रगल बहुत किया है, उसके बाद आपको सक्सेस मिली है। आपको बिना स्ट्रगल किए कोई भी चीज़ नहीं मिली है, बैठे-बिठाए जैसे मम्मी-पापा की या तो अ अ, हमारे बुज़ुर्गों की, पुरखों की जैसे जायदाद हो तो किड्स को कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन आपकी सिचुएशन में ऐसा है कि आपने आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत स्ट्रगल किया है। आपने बहुत, आपकी जो लाइफ की जर्नी थी पास्ट में वो बहुत ही पेनफुल रही थी। आपने दिन-रात देखे बिना आपने हार्ड वर्क किया है, उसका रिज़ल्ट आपको आज मिल रहा है। आपने आपकी जो पोज़ीशन है आज समाज में, सब लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, आपका एक रुतबा है, आपकी पोज़ीशन है, लोग उसको सलाम करते हैं, लेकिन उसके पीछे आपकी मेहनत है, आपने जो स्ट्रगल किया है, आपने बहुत कुछ झेला है, उसके बाद आप इस पोजीशन पे आए हो। एक किंग की या तो क्वीन की पोजीशन पे इंसान ऐसे ही नहीं आता, उसको बहुत कुछ झेलना पड़ता है, बहुत कुछ स्ट्रगल करना पड़ता है, उसके बाद ही कोई अथॉरिटी, कोई पोजीशन पे वो आता है। तो आप भी मुझे वैसी पर्सनैलिटी दिखते हो, काफ़ी हार्ड वर्किंग पर्सन हो, और आपने लाइफ में जो भी हासिल किया है वो अपने दम पर, अपने बलबूते पर हासिल किया है। काफ़ी हार्ड वर्क करते हो आप, काम, और काम करने से आप कभी पीछे नहीं हटते हो। इसीलिए यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, जो नसीब का
कार्ड माना जाता है, जो डेस्टिनी का कार्ड माना जाता है। तो आपने अपनी तकदीर अपने हाथों से चेंज की है, मेहनत करके, बहुत स्ट्रगल करके, लाइफ में अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस करके आप आगे आए हो। तो आप एक सक्सेसफुल और एक काफ़ी हार्ड वर्किंग पर्सन हो, ये एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। आप लोग आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप बहुत ही भले इंसान हो, आप हार्ड वर्किंग पर्सन हो, काफ़ी काइंड हार्टेड हो, फन लविंग हो। और अगर आपके फिजिकल लुक्स, आपकी ब्यूटी पर्सनालिटी के बारे में बात करें तो आप बहुत ही ब्यूटीफुल हो या तो हैंडसम हो। आपकी जो ड्रेसिंग सेंस है, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी है, वो लोगों को आपकी तरफ बहुत ही अट्रैक्ट करती है। आपका फिजिकल जो बॉडी शेप है, आप शायद एक्सरसाइज वगैरह या तो जिम वगैरह जाते होंगे, क्योंकि आपका बॉडी यहाँ पर मुझे बहुत ही फिट दिख रहा है। आप बहुत ही हेल्दी हो, बहुत ही तंदुरुस्त आपकी बॉडी शेप यहाँ पर मुझे दिख रही है। और लोग आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आपके पास हमेशा ही एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ रहती है। शायद आपके पास अपना काम भी हो सकता है, अपना बिजनेस भी हो सकता है और आपके पास अपना जॉब भी हो सकता है। आप दोनों ही आप मल्टीटास्कर हो, आप बस बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर लेते हो। आप कभी जॉब भी, आप पार्ट टाइम जॉब भी करते हो, कभी आप अपना बिजनेस भी देखते हो, आपके पास कोई क्रिएटिविटी भी हो सकती है, आपकी कोई हॉबी हो सकती है, लाइक जैसे हॉर्स राइडिंग या तो स्विमिंग वगैरह करना, या तो कुछ भी एक्टिविटीज़। आप मल्टीटास्कर हो। आप लोग आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आप इतने सारे काम एक साथ कैसे कर लेते हो। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ रहती है, बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। अगर फ्रेंड्स की बात करें तो भी आपके पास बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, या तो काम की बात करें तो आपके पास अपना काम भी होगा, जॉब भी होगा, आपके पास अपनी खुद की कोई क्रिएटिविटी भी होगी, आप उसके ऊपर भी काम करते होंगे। आप एक मल्टीटास्कर इंसान हो और आपको चाहे जो भी काम दे वो आप उसमें सक्सेस हो जाते हो, क्योंकि आपको सभी काम के बहुत ही अच्छे से आपको पता है और आपकी इंट्यूशन पावर भी बहुत ही स्ट्रांग है। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, आपके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी भी है, इंटेलिजेंट हो, आप नॉलेजेबल बहुत हो। आपको कभी किसी से कुछ सलाह मशवरा करने की ज़रूरत शायद ही पड़ती होगी, क्योंकि आप ही इतने इंटेलिजेंट हो। आप अपने थर्ड आई चक्रा से या तो आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके आप कोई भी लाइफ के बड़े से डिसीजन अपने आप ही ले लेते हो। आप ऐसे इंटेलिजेंट पर्सनालिटी हो, ये यहाँ पर मुझे दिख रहा है। तो ओवरऑल देखें तो लोग आपके बारे में बहुत ही पॉजिटिव सोचते हैं। और लोग, अगर आपके फ्रेंड्स, फैमिली या तो आपके जो फ्रेंड्स या आपके सराउंडिंग जो लोग हैं, वो आपके साथ शादी भी करना चाहते हैं। आप एक मैरिज मटेरियल भी हो, क्योंकि आप एक आपके अंदर एक फिजिकल अट्रैक्शन भी है। आप एक मैरिज मटेरियल की तरह भी लोग आपको देखते हैं। आपके अंदर फिजिकल अट्रैक्शन भी है, आप प्यार करने जैसे इंसान भी हो, और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आप बहुत ही अच्छे से उठाना आता है। आप करियर ओरिएंटेड पर्सन भी हो। तो अगर आपके ग्रुप में लोग होंगे तो आपको मैरिज के लिए ज़्यादा आपको पसंद करते हैं, क्योंकि आपके अंदर मैरिज वाली एक आप मैरिज मटेरियल हो, आपके अंदर सारी क्वालिटीज़ दिखती है। तो लोग आपके साथ मैरिज करने के लिए या तो फ्रेंडशिप करने के लिए भी बहुत उतावले रहते हैं, बेताब रहते हैं। ये एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। यहाँ पर अगर मैं राशि की बात करूँ तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। और अगर मैं लेटर की बात करूँ तो यहाँ पर AMLTVURSH है। और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, तो मुझे और कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सारी ही एनर्जी, सभी राशि की एनर्जी यहाँ पर प्रेजेंट मुझे दिख रही है। अगर आपके पर्सन के नेम के लेटर की बात करूँ तो यहाँ पर 2 नंबर ज़्यादा मुझे दिख रहा है। 2 नंबर, 1 नंबर, 10, 11, 6, 7 नंबर, और 6 नंबर, 26, 11, 17, 8 नंबर। ये नंबर आपके लिए खास हो सकते हैं। तो ओवरऑल देखें तो लोग आपके बारे में बहुत ही पॉजिटिव सोचते हैं, बहुत ही अच्छा सोचते हैं। और आपके अंदर मुझे एक भी कोई नेगेटिव ऐसी कोई बात यहाँ पर मुझे नहीं दिख रही है। आपके सारे ही पॉजिटिव पॉइंट ही यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। आपकी कोई नेगेटिव बात यहाँ पर अभी तक मुझे कोई दिखी नहीं है। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।